स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गृह विज्ञान में पढ़ेंगे बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते के बारे में। इससे पहले हम लोग बचत के बारे में पढ़े थे, बचत के प्रकार को देखे थे, बचत के महत्व और लाभ के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते के बारे में। तो बैंक द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं वो क्या होती हैं? तो यह एक व्यावसायिक संस्था है जो धन के लेन देन का कार्य करती है और इसमें जमा धनराशि पर बहुधा ब्याज मिलता है और इसमें रुपया जमा करने से बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। जैसे आपको इसमें पैसा जमा करने से आपके बचत का जो धन है वो सुरक्षित रहता है और आवश्यकता होने पर आप धन निकाल भी सकते हैं और बचत खाते में जमा जो धनराशि होती है उस पे आपको ब्याज भी मिलता है। तो ये 3 लाभ हैं जो आपको मिलते हैं, जिसमें धन सुरक्षित रहता है, आवश्यकता होने पर आप धन निकाल सकते हैं और बचत खाते में जो जमा धनराशि है उसमें आपको ब्याज भी मिलता है। आगे दिया है कि बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते। तो इसमें जमा खाते कौन कौन से हैं? तो इसमें कई प्रकार के जमा खाते हैं। पहला आपका है चालू खाता। पहला दिया आपका चालू खाता। तो चालू खाता क्या होता है? इसमें बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक अन्य प्रकार की जमा योजना की सुविधा प्रदान की जाती है और यही योजना आपका चालू खाता योजना कहलाता है। और यह योजना सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए हितकर होता है। इसमें व्यापारियों के लिए ये ज्यादातर लाभदायक होता है और पारिवारिक बचतों के लिए यह खाता उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह व्यापारियों के लिए हितकर माना जाता है, पारिवारिक बचतों के लिए खाता उपयुक्त नहीं माना जाता है। और इस खाते में रुपया जमा करने तथा निकालने की क्या होती है? पूरी छूट होती है। खाताधारी दिन में चाहे जितनी बार पैसा निकाल सकता है, इसमें धन अपने धन को इसमें निकाल सकता है और इस खाते में केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जाता है। इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का कोई भी ब्याज या लाभ नहीं दिया जाता। कोई लाभ इसमें नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि बैंक इस खाते में जमा धन का कहीं विनियोग नहीं कर सकता। इस प्रकार का खाता खोलने वालों से बैंक द्वारा साधारण सेवा शुल्क वसूल किया जाता है। यानी कि चालू खाता वो होता है जिसमें सिर्फ यह व्यापारियों के लिए लाभकारी होता है, पारिवारिक बचतों के लिए यह खाता लाभकारी नहीं होता है। और इस खाते में क्या होता है कि पैसा जमा करने और निकालने की पूरी छूट होती है। खाताधारी क्या होता है कि दिन में चाहे जितनी बार धन जमा कर सकता है और निकाल सकता है और इस खाते में केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जाता है और इसमें कोई भी ब्याज या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। आगे दिया आपका बचत खाता। तो इसमें रुपए जमा करने में केवल एक ही प्रतिबंध होता है। इसमें रुपए जमा करने में केवल एक ही प्रतिबंध होता है। 1 माह में अधिक से अधिक इसमें पैसे को हम 2 बार निकाल सकते हैं और इसमें माता पिता अपने बालकों के नाम भी संरक्षक के रूप में खाता खोल सकते हैं और इस खाते में रुपया निकालते समय कम से कम 500 रुपए खाते में अवश्य छोड़ना पड़ता है, जिससे यह खाता बंद ना हो। खाता खोलने पर बैंक में एक लेखा पुस्तिका मिलती है। लेखा पुस्तिका मतलब आपको पासबुक मिलती है। इसमें समय समय पर जमा की गई और निकाली गई जो धनराशि है वो अंकों में उसमें लिखा होता है और इस प्रकार का जमाकर्ता को सदैव यह ज्ञात होता है कि उसका कितना धन बचत खाते में जमा है। और लेखा पुस्तक लेने पर यह ध्यान भी रहता है कि इस खाते में जमा धन रुपए में कभी कम ना हो। जैसे कभी जो जमा धन है वो 500 से कभी कम ना हो और बचत खाते में जमा धनराशि पर 3% की दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो इस खाते में क्या होता है कि हम महीने में अधिक से अधिक 2 बार पैसे निकाल सकते हैं और इसमें पैसे निकालने के बाद कम से कम 500 रुपए उसमें अवश्य छोड़ना पड़ता है और इसमें आपको एक पासबुक मिलता है जिसमें जमा की गई और निकाली गई धनराशि उसमें लिखा होता है।
अब इसमें दिया है कि चालू खाता और बचत खाता में क्या अंतर है। तो बचत खाता वो होता है जिसमें व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचतों के लाभकारी विनियोग की सुविधा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचतों की लाभकारी विनियोग की सुविधा प्रदान की जाती है। और चालू खाता क्या होता है, जिसमें व्यापारिक लेन देन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें व्यापारिक लेन देन की सुविधा प्रदान की जाती है। और बचत खाते में जमा धनराशि पर बैंकों द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है, यानी कि बचत खाता में ब्याज दिया जाता है और चालू खाता में जमा धनराशि पे किसी प्रकार को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आगे दिया आपका निश्चित अवधि का जमा खाता। निश्चित अवधि का जमा खाता, तो इस खाते में धन एक निश्चित अवधि में, जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरीके 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या इससे भी अधिक के लिए जमा किया जाता है। पैसे को, धन को जमा किया जाता है। और इसमें ब्याज की दर बचत खाते की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और ब्याज की दर रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय है। और इस खाते में का धन प्रायः निश्चित अवधि समाप्त होने पर वापस ले लिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो समय अवधि समाप्त होने, मतलब समय समाप्त होने से पहले भी नियम के अनुसार ब्याज में कुछ कटौती करके जमा किया हुआ धन हमें वापस मिल जाता है। आगे दिया है आपका जनता जमा खाता। तो जनता जमा खाता क्या होता है कि यह जो व्यक्ति, इस खाते में जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उसे बैंक अपना ताला लगाकर एक डिब्बा देता है जिसमें रुपए पैसे डालने के लिए एक लंबा कटाव खुला होता है। इसमें जब रुपया चाहे 98, 54 आदि डाल दी जाती है तो वो बिना ताला खोले ही निकाल ली जाती है। वो बिना ताला खोले ही निकाल ली जाती है और बैंक का कोई भी कर्मचारी प्रति माह उसमें से धन निकालकर उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है। बैंक का कोई भी कर्मचारी धन को निकालकर उस खाते में, व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है। और इस योजना में लोगों को, विशेषकर बालकों को, खर्च में से धन बचाने की आदत का निर्माण करने में सहायता मिलती है। आगे दिया है गृह बचत खाता। तो इस योजना में लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को बैंक का एक ताला लगा हुआ डिब्बा देता है जिसमें रुपए पैसे डालने के लिए स्थान बना होता है, एक स्थान बना होता है। और एक बार डाला गया धन बिना ताला खोले नहीं निकाल सकता। और बैंक का कोई भी कर्मचारी प्रति सप्ताह या प्रति मास आकर धन निकालकर बैंक में जमा कर देता है। और यह योजना बच्चों के लिए विशेषकर लाभदायक होती है। मतलब यह जो योजना है, गृह बचत खाता जो है, ये बच्चों के लिए ज्यादातर लाभकारी होती है। और इस योजना में बच्चे अपने जेब खर्च से बचत करना सीख जाते हैं। अगला दिया है संचयी सावधि जमा योजना। इसमें विशेषकर उन व्यक्तियों को लाभ होता है जो इकट्ठा पैसा नहीं बचाते हैं, जो इकट्ठा पैसा नहीं बचा सकते हैं। तो इसमें प्रति मास एक निश्चित राशि, चाहे 5 रुपए से लेके 500 रुपए तक हो सकती है, तो जमा करनी पड़ती है। तो इसमें प्रति मास एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। और निश्चित समय के समाप्त होने पर बैंक ब्याज सहित उस राशि को क्या करता है, वापस कर देता है। परंतु यदि किसी कारण निश्चित अवधि से पूर्व अगर उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो जमा की गई जो राशि है उनको ब्याज के सहित वापस मिल जाती है। अगला दिया है कि अविरत पेंशन योजना। अविरत पेंशन योजना, तो इस योजना भी, जो यह योजना भी प्रारंभ में आवर्ती जमा योजना के समान ही एक निश्चित समय के लिए होती है। एक निश्चित समय मतलब हो सकता है आपका कम से कम 84 से लेकर 134 माह तक, 84 दिन से लेकर 134 माह तक हो सकती है। और अवधि पूरी होने पर विनियोजित धन एवं ब्याज दोनों को निश्चित अवधि जमा खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट में पुनः विनियोजित कर दिया जाता है। और पुनः विनियोजित जमा धन पर प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित समय तक पेंशन के रूप में उसे प्राप्त हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि यदि खातेदार योजना का लक्ष्य समय पूरा होने से पहले बिना पूरी किस्तों का भुगतान किए अपना धन वापस लेना चाहते हैं तो बैंक उसके द्वारा जमा धनराशि वापस कर देता है, किंतु वास्तविक ब्याज दर से 2% कम ब्याज दर पर साधारण ब्याज का उसे भुगतान करता है। अगला दिया आपका पूर्ण विनियोजित योजना।
तो इस योजना का उद्देश्य होता है कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता पहुंचाना। जैसे आपका मान लीजिए हो गया कि बेटी की शादी के समय, अवयस्क बच्चों के कल्याण के समय, भवन निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा एवं उच्च स्तर हेतु यह लाभदायक होता है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं कि यह योजना निश्चित जमा योजना एवं आवर्ती जमा योजना का मिला जुला एक रूप होता है। और इसके अंतर्गत कम से कम 1,000 रुपए और उसके गुणकों के धनराशि माह की एक और उसके ऊपर की अवधि तक ही जमा की जाती है। और शेष नियम एवं शर्तें अन्य योजनाओं के समान ही होती है। इसमें आगे दिया आपका कि बैंक में बचत खाता खोलने के नियम। ये था आपका बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते, कुछ जमा खातों के नाम थे। अब आगे आपका दिया है कि बैंक में बचत खाता खोलने के नियम। तो क्या क्या उसके नियम है, अगर खाता खोलना होता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो बैंक में खाता खोलने के लिए धारक को अपना फोटो बैंक को देना होता है, अपना फोटो बैंक को देना होता है तथा खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र पर क्या करना होता है, अपना हस्ताक्षर करना होता है। और यदि व्यक्ति निरक्षर है तो धारक के दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया जाता है। और बैंक में खाता धारक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान सुरक्षित रखा जाता है। और बैंक से धन निकालते समय धारक के हस्ताक्षर तथा अंगूठे के निशान का मिलान करके ही उसे धन दिया जाता है, मतलब यानी कि वो धन निकाल सकता है। और बैंक में खाता खोलते समय बैंक के किसी कर्मचारी अथवा उस बैंक में धन जमा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को धारक के प्रार्थना पत्र पर साक्षी के स्थान पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अगर उसे खाता खोलना होता है तो या तो वो उस बैंक का कोई कर्मचारी हो या तो उस बैंक में पहले से धन जमा करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो वो हस्ताक्षर करता है तभी बैंक में खाता खोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा।